हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी वारंगल की, जिनकी तरफ से येस फॉर्म्स आ चुकी हैं फॉर पीएचडी एडमिशन्स। आपने ऑलरेडी पूछा हुआ है कमेंट्स में, तो फाइनली हियर इट इज़। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, या इनफैक्ट इनके जो भी नोटिफिकेशन है उनके बारे में। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, विच इज़ nitw.ac.in वेबसाइट की, और बाकी जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स है वो सभी डिस्क्रिप्शन में होंगी, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ अनाउंसमेंट का आपको सेक्शन दिख रहा है, जिसमें ऑब्वियसली अनाउंसमेंट्स बताई जाती हैं। 28 जून डेटेड आपको यहाँ पे 2 नोटिफिकेशंस दिखेंगी पीएचडी से रिलेटेड। इस लिंक के थ्रू आपको पेमेंट करना है, एंड जो सेकंड वाला है पीएचडी एडमिशन्स, इससे आप डाउनलोड करेंगे ब्रोशर। तो चलिए पहले हम ब्रोशर डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इन्फॉर्मेशंस को। यस, ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पीएचडी एडमिशन्स के लिए एनआईटी वारंगल का, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मोड्स दिए हैं। फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों ही मोड्स अवेलेबल हैं। ओवरऑल 13 कैटेगरीज हैं जिनके अंडर एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें भी आप ऑब्वियसली एलिजिबल और एप्लीकेबल हों। यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स बताने से पहले, जी हाँ, इंग्लिश के लिए जो भी इंटरेस्टेड हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश में सीट्स हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके बाद ईसीई है, फिर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग, सीएससी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एचएसएस एंड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो इनवाइट किए गए हैं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, और ये लिखा भी हुआ है कि एमएचआरडी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल्स हैं, उन्हीं के अंडर, उन्हीं को फॉलो करते हुए जो इंस्टीट्यूट की फेलोशिप है उन्हें मिलेगी, उन सभी स्कॉलर्स को जो भी रेगुलर फुल टाइम प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेंगे। देन यहाँ पे टेंटेटिव शेड्यूल है। लास्ट डेट है 17 जुलाई 2021। बट एज आई ऑलवेज से कि लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले जब भी डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें हों आपके पास और आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो अप्लाई कर दीजिएगा, बट ऑब्वियसली 17 से पहले। यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो आएगी 5 अगस्त तक, एंड जो इंटरव्यूज़ या रिटन टेस्ट या दोनों जो भी होगा उसकी डेट है 10 से लेकर के 13 अगस्त। ठीक है, तो जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी डेट्स आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है एलिजिबिलिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस, और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टूडेंट कैटेगरीज़ हैं। जैसा मैंने बोला 13 टाइप्स के स्टूडेंट कैटेगरीज़ हैं। आप इंस्टीट्यूट फेलोशिप चाहते हैं तो फुल टाइम स्टूडेंट ऑन इंस्टीट्यूट फेलोशिप, ये है कैटेगरी ए, एंड गेट क्वालिफिकेशन नेसेसरी है। अगर नहीं है तो फेलोशिप आई डोंट थिंक आपको मिलेगी। ओके, अब उसके बाद बी कैटेगरी में आएंगे जेआरएफ डिग्री, या जेआरएफ हैं जो, या कोई भी फेलोशिप अवॉर्डीज़ है वो सभी कैंडिडेट्स। बाकी देखिए डिफरेंट स्पॉन्सर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा हुआ है। तो आप अगर स्पॉन्सर्ड हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो भी जो भी आप कैटेगरी जिस भी के अंदर आती हो उसी को सेलेक्ट कीजिएगा। एच कैटेगरी है फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस्ड। यहाँ पे मास्टर्स कंपलसरी होता है बट गेट नहीं। बट आई एम नॉट श्योर कि क्या आप सेल्फ फाइनेंस से एडमिशन लेने के बाद में आप इसको, सपोज आपने जेआरएफ हो गया तो आप इसे कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, ये आई एम नॉट श्योर कि इसमें कुछ स्पेसिफिक लिखा है कि नहीं। बट हाँ, फुल टाइम सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फ़ी भी डिफरेंट है। 50,000 आपकी ट्यूशन फ़ी लगेगी। ओके, यस, यहाँ पार्ट टाइम क्या है तो ओवरऑल 13 है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे नोट है, तो जो कैटेगरीज में ABCD नंबर्स लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे कई सारे इंस्ट्रक्शंस में आपको कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ फर्स्ट ही देख लीजिए, यहाँ पे कैटेगरी ए के लिए लिखा है, तो ये तो सिंपल है कि 3 इयर्स आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो सकती है बस। बाकी जो भी कैटेगरी हैं उनसे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस या नोट्स हैं तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ एलिजिबिलिटी। देखिए 60% मार्क्स होने चाहिए या 6.5 CGPA, UG PG दोनों ही लेवल्स पे। और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं दैट इज SC ST या PWD, तो आपके लिए 55% मार्क्स या फिर 6 CGPA। अब डिपार्टमेंट वाइज क्या है क्वालिफिकेशन। इंजीनियरिंग के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए मास्टर्स या MS बाय रिसर्च हो आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में एप्रोप्रिएट ब्रांच से, और साथ में गेट कंपलसरी है, गेट होना चाहिए क्वालिफाइड, या फिर डायरेक्ट PhD का भी ऑप्शन है। बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में वैलिड गेट स्कोर के साथ, और CGPA एटलीस्ट 8 हो या 75% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। 5% रिलैक्सेशन है फॉर SC एंड ST कैटेगरी। साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए सेम है, मास्टर्स डिग्री हो रेलिवेंट डिसिप्लिन में, दैट इज़ मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री में, या फिर BTech या इक्विवेलेंट डिग्री हो या MTech या इक्विवेलेंट डिग्री हो, एंड
ज़रूरी है गेट, यूजीसी, सीएसआई या नेट, जेआरएफ कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास हो। देन ह्यूमैनिटीज़ के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एरियाज़ अभी हम देखेंगे, तो इंग्लिश में अगर आप इंटरेस्टेड हो या आप इंग्लिश के कैंडिडेट हो तो येस यू कैन अप्लाई। और एलिजिबिलिटी भी वही है कि मास्टर्स डिग्री हो रेलेवेंट डिसिप्लिन में इंग्लिश के। उसके बाद नेट, गेट या इंस्पायर फेलोशिप, ये सारे इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। देन है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए मास्टर्स डिग्री हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और आपने क्वालिफाई किया हो कैट, गेट या यूजीसी नेट, तो यू आर एलिजिबल। अब यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोट्स में। सो 1.1.2 में है कि यूजीसी के ये नॉर्म्स हैं कि जो भी स्टूडेंट कैटेगरी ए के होंगे, दैट इज़ इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो चाहते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका वो गेट, यूजीसी या सीएसआर एग्ज़ाम या डीएई का जेस्ट एग्ज़ाम आपने ज़रूर पास किया हो। एंड सेम है एमएससी या एमएससी टेक या फिर एमबीए, एमए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के साथ भी आपके लिए भी नेसेसरी है। ओके, बाकी यहाँ पे आप बाकी जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी पढ़ लीजिएगा, कैटेगरी वाइज दिया है। और यहाँ पे है नेक्स्ट बाकी IJKL-M कैटेगरीज़ के लिए। फिर है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट फ़ी। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आप फुल टाइम पार्ट टाइम के लिए देख सकते हैं, तो ट्यूशन फ़ी है 7500 पर सेमेस्टर और अदर फ़ी है 32,000। अदर फ़ी क्या है, सो यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे देखिए सेल्फ फाइनेंस कैंडिडेट्स के लिए ट्यूशन फ़ी 50,000 पर सेमेस्टर है, प्लस कॉन्टीजेंसी एंड 10,000 की लगेगी पर सेमेस्टर। ओके, उसके बाद है यहाँ पे अदर फ़ी में 32,000, तो यस। उसके बाद है यहाँ अदर फ़ी डिटेल्स में 32,000 को बताया गया है कि किस किस चीज़ के लिए है। सो 24,500 तो वन टाइम पेमेंट है एडमिशन के टाइम, बाकी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सो जो फुल टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन और पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फ़ी है 1600 फॉर OP, EWS एंड OBCs एंड 800 फॉर SC ST PWD। ओके, पेमेंट करने के बाद ये जो प्रूफ होगा पेमेंट का वो भी आपको अपलोड करना है, तो पहले आई थिंक पेमेंट कीजिएगा। ये है लिंक्स या गेटवे है पेयू मनी, इसके ही थ्रू आपको पेमेंट करना है। अगर आप SC ST PWD के लिए हैं तो ये वाली लिंक को यूज़ कीजिएगा, ओपन कैटेगरी के लिए ऊपर वाली, दोनों ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली आप इसे कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा अपने ब्राउज़र पे, सॉरी। सो यस, उसके बाद अभी हमने अनाउंसमेंट्स में देखा था ना, आप उसे क्लिक कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको लिंक्स मिल जाएंगी। तो यस, और यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि जो अदर मोड्स हैं जैसे IMPS, नेफ्ट, RTGS या DBT, सॉरी डायरेक्ट ट्रांसफ़र, सो ये एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ गेटवे के थ्रू ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो भी फुल टाइम कैटेगरी में चाहते हैं कैंडिडेट्स अप्लाई करना और वो एम्प्लॉयड हैं, तो NOC बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे चेकलिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको अपलोड करने होंगे, सो इसे चेक कर लीजिएगा। सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अप्लाई करते टाइम। और यहाँ पे बाकी भी है, SOP भी है, यस, स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, ये भी आपको अपलोड करना है। साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस अगर हैं आपके तो एक्सेट्रा, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, बिकॉज शॉर्ट लिस्ट आप होंगे या नहीं इन सभी चीज़ों पे मैटर करता है। ओके, डिपेंड करता है। सो यहाँ पार्ट टाइम बेसिस के लिए लिखा हुआ है प्रोसेस, सिमिलर ही है, आपको उन्हीं लिंक्स के थ्रू अप्लाई करना होता है। ये है चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस और स्पेशलाइजेशंस दिए हैं। सो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जिसके लिए BTech या इक्विवेलेंट हो डिग्री रेलिवेंट ब्रांच में, या फिर ME MTech हो, या फिर नहीं एंड। ओके, देन रिसर्च एरियाज क्या क्या है, सो यू कैन सी स्ट्रक्चरल डायनामिक्स, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, फिर जियो टेक्निकल है, उसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड GIS। यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे उनके एरियाज़ दिए हैं और क्वालिफिकेशन दी हुई है। ओके, देन है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली बाकी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम ऑब्वियसली HSS की बात ज़रूर करेंगे। सो यस, यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज HSS, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में इन क्वालिफिकेशंस के साथ, एंड आपने BA BCom या BSc किया हो या कोई बैचलर्स डिग्री भी हो बेसिकली। रिसर्च एरियाज़ में है ब्रिटिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, सो सिर्फ इंग्लिश है, इसीलिए इंग्लिश आपको हर जगह दिखा है। देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ पे एरियाज़ यू कैन सी, एंड यहाँ पे कुछ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एरियाज़ भी लिखे हुए हैं। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे यू कैन सी सिर्फ एनेक्शोर्स ही हैं, सो यहाँ पे एनेक्शोर्स आप देख लीजिएगा। एंड यस, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और ये था आज का वीडियो। जो भी लिंक्स हैं वो सभी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।